हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय का लेसन प्लान नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना, उसके नीचे कक्षा 7 जिस क्लास का है उस क्लास का चक्र द्वितीय तृतीय चतुर्थ जिस क्लास पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो अवधि 40 मिनट। विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक जिसे कहते हैं भारत में तुर्क आक्रमण, उसके बाद दिनांक, उसके बाद विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो रहेगा जहाँ पे आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। उसके बाद हमारा आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में रहेगा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में पहला रहेगा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में रहेगा ए नंबर, छात्र तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र तुर्क आक्रमणकारियों के विषय में जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में दूसरा बोधात्मक। उस बोधात्मक में ए, छात्र तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति की तुलना वर्तमान स्थिति से कर सकेंगे। बी, छात्र उस समय की युद्ध नीतियों के विषय में जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष तीसरे में अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में ए रहेगा, छात्र तुर्कों के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र भारतीय व तुर्क युद्ध नीति को समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष चौथे में रहेगा कौशलात्मक। चौथा कौशलात्मक में ए नंबर, छात्र तुर्क आक्रमण के क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। बी, छात्र भारतीयों व तुर्कों की युद्ध नीतियों की तुलना कर सकेंगे। उसके बाद आ जाएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में महमूद गजनवी का चित्र, सोमनाथ मंदिर का चित्र और भारत का ऐतिहासिक मानचित्र। ये सब हम उस समय जब क्लास में शिक्षण कार्य करेंगे तब ले जाएंगे ताकि बच्चे इसको देख के उनको दिमाग में ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र तुर्क आक्रमणकारियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे ऊपर है छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, फिर श्यामपट्ट कार्य। प्रस्तावना में फिर हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। एक के उत्तर से ही हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को किसकी चिड़िया कहा जाता था। तो बच्चे उत्तर देंगे सोने की चिड़िया। फिर आप छात्राध्यापिका कथन प्रश्न पूछेंगी, छात्रों को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। छात्र उत्तर देंगे भारत में अधिक धन संपदा थी इसलिए। फिर छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेंगी, छात्रों भारत की धन संपदा को लूटने के लिए समय समय पर क्या होते थे। तो छात्र उत्तर देंगे आक्रमण। उसके बाद छात्राध्यापिका छात्रों से प्रश्न करेंगी, छात्रों भारत पर सर्वप्रथम किस तुर्क शासक ने बड़ा आक्रमण किया। छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद हमारा आ जाएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, छात्रों आज हम भारत पर हुए तुर्क आक्रमण के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु पहला, तुर्क आक्रमण के समय भारत। उसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम। पहला है, छात्रों मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है। छात्र उत्तर देंगे लकड़ी का गट्ठर। आप
कुछ लकड़ियाँ लेके जाएंगे ताकि आप बच्चों को समझा सकें। दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे, छात्रों लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना आसान है या एक लकड़ी को? तो छात्र उत्तर देंगे एक लकड़ी को तोड़ना आसान है। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है और ये जो जिस विधि का हमने प्रयोग किया वो प्रश्नोत्तर विधि है। हमने प्रश्न किया और छात्रों ने उसका उत्तर दिया। उसके बाद आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम बच्चों को पूरा तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए, छात्रों 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, जिस पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, इसलिए इसे राजपूत युग कहा गया। ये शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न थे। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का हास्य स्वाभाविक था। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः वे दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का ना प्रयास किया और ना ही लाभ उठाया। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफ़गानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है पहले शिक्षण बिंदु का। फिर हम विद्यार्थी क्रियाएं में लिखेंगे, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। और शिक्षण विधि क्या है? कथन एवं व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत कई छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। फिर उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो जाता है। दूसरा शिक्षण बिंदु है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है, छात्रों क्या आप बता सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से संबंधित हैं? छात्र उत्तर देंगे गुजरात से। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? छात्र उत्तर देंगे सोमनाथ मंदिर। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, सोमनाथ मंदिर को लूटने के उद्देश्य से किस तुर्क शासक ने इस पर हमला किया? छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। ये विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापिका कथन। छात्रों तुर्क लोगों द्वारा भारत पर पहला बड़ा आक्रमण गजनी राज्य अफ़गानिस्तान के महमूद गजनवी ने किया, परंतु वह भारत पर राज्य नहीं करना चाहता था। वह ईरान, अफ़गानिस्तान व खुरासान के क्षेत्रों में ही अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए वह अपनी सेना के लिए धन जुटाने के लिए उसने सन 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने लूटा। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1991 में ईस्वी को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हम फिर विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन एवं व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और दूसरा रहेगा,
1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा अल बरूनी की दृष्टि में भारत। फिर उसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला, छात्रों, हमें किसी भी विषय के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? छात्र उत्तर देंगे किताबों से। फिर दूसरा हम प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, किताबों को लिखने वालों को क्या कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे लेखक या विद्वान। फिर हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, क्या आप बता सकते हैं कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह समस्यात्मक प्रश्न है और इस जो विधि हमने प्रयोग की उसका वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमने प्रश्न पूछा और छात्रों ने उसका उत्तर दिया। फिर उसके बाद आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम लिखेंगे, छात्रों, अल बरूनी का पूरा नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य एशिया में हुआ था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद तहकीक हिंद, जो 80 अध्यायों में विभाजित है, में 11वीं शताब्दी के भारत के विषय में जानकारी दी है। उसने क्या जानकारी दी है आगे देखती है। विदेशियों के प्रति भारत के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से ये उन्हें म्लेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था। भारत के लोग शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास था। भारतीय खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत पर आधारित थी। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी है। इस तरह से हमारा ये जो शिक्षण बिंदु है, प्रस्तुतिकरण है, वो समाप्त होता है। इस तीसरे में जो छात्राध्यापिका क्रिया है, उसके बाद हम ये विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे। विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। और शिक्षण विधि में लिखेंगे कथन एवं व्याख्यान विधि। छात्रा श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। दूसरा, अल बरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है। इसके बाद हमारा आ जाएगा बोधात्मक प्रश्न में हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि उन्हें हमने जो पढ़ाया उसका कितना ज्ञान हुआ है, ये जानने के लिए। पहला प्रश्न है, छात्रों, महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया? छात्र उत्तर देंगे 1000 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? छात्र उत्तर देंगे अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? छात्र उत्तर देंगे किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। फिर हम चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? छात्र उत्तर देंगे 17 बार। फिर पांचवा प्रश्न पूछेंगे हम, छात्रों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? छात्र उत्तर देंगे 1025 ईस्वी में। फिर उसके बाद श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश वो जो हमने श्यामपट्ट पे लिखा है, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो। पहला है, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत कई छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। नेक्स्ट, अल बरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है। उसके बाद आ जाएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे,
छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर उसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम प्रश्न पूछेंगे, अल-बिरूनी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दूसरा प्रश्न, छात्रों महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों आधुनिक सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसके प्रयासों से हुआ है? पांचवा प्रश्न पूछेंगे हम, छात्रों अल-बिरूनी की पुस्तक कितने अध्यायों में विभक्त है? फिर उसके बाद आ जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य में पहला हम पूछेंगे, छात्रों सोमनाथ मंदिर की क्या विशेषता है? दूसरा, छात्रों पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तीसरा प्रश्न, छात्रों सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने और कब की? इसी के साथ ही आज का ये लेसन प्लान 2 जो है वो समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।